अकेले में अपने आप पे जुल्म किया। मैं बता नहीं सकती, मैं नहीं कहती कि मैं इनको पाला, मैंने तो खुदा खौफी की थी। खुदा खौफी अल्लाह ने मेरे दिल में डाली तो मैंने कर दी, लेकिन वो खुदा खौफी मुझे ऐसे लड़ रही है ना जैसे सांप लड़ता है, इस तरह बेटे मेरे ने जलील किया हुआ मुझे। मैं नहीं कहती कि मैं किसी के आगे रोऊं या अपनी दास्तान सुनाऊं या मैं कहीं जाके कुछ करूं, बेटे नहीं। खुदा के लिए कमर बाजवा साहब, मरान साहब, मेरी कोई हेल्प करे, कोई देखे भाले, मुझे हर रोज की अजियत से बचा ले। 4 साल हो गए मैं इसे लड़ रही हूँ, ना तो कोई मेरी सुनता है, ना थाने वाले भी यही हिसाब है, थानों में भी अदालतों में भी यही हिसाब है। मैं ऐसे थक गई हूँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। आज हम इस वक्त मौजूद हैं एक बॉल टाउन के इलाके पे एक ऐसी औरत के साथ जिसकी बहुत दुख बड़ी दास्तान है, जिसका जवान बेटा उन पर रोज़ तशद्दुद करता है, गालियां निकालता है और उनको धक्के मार के घर से निकालने की भरपूर कोशिश करता है। उस घर से जो उसने अपनी मेहनत से बनाया और किसी तरह उसने धोखेबाजी से एक सिग्नेचर ले लिए और वो अपने नाम करवा लिया। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ऐसा दरिंदा सिर्फ बेटा पैदा करने के अलावा और उसको पाल पोस के बड़ा करने के अलावा ऐसा कौन सा जुर्म किया जिसकी सज़ा वो इनको इतनी खूबसूरती से दे रहा है। आइए इनसे पूछते हैं। जी माँ जी, ये क्या मसला है और क्यों वो आप पे तशद्दुद करता है और कब से ये मसला मसाइल आपका स्टार्ट हुआ है? बेटा ये मेरे 3 बेटे ही हैं, छोटे छोटे थे जब इनका वालिद फौत हो गया था। छोटा बेटा मेरा 1.5 साल का था, उससे ये जिसने मुझे तंग किया ये 3-3.5 साल का था, इससे बेटा 4.5 साल 5 साल का लगा, थोड़ा थोड़ा इनमें फ़र्क है। ये छोटे अब इनकी कितनी उम्र है? जी अब कितनी उम्र है इनकी? इनकी उम्र है बड़े की भी 45 से ऊपर ही मतलब है। कि तकरीबन हाँ जी। 30-40 साल का वक्त ऊपर गुजर है, गया और आपने इनको अकेले इनकी परवरिश की है। केले ही बेटा मैंने की है, बाकी मैंने बेटे केले नहीं, मैंने बड़ा ही केले में अपने आप पे जुल्म किया। मैं बता नहीं सकती, मैं नहीं कहती कि मैं इनको पाला, मैंने तो खुदा खौफी की थी। खुदा खौफी अल्लाह ने मेरे दिल में डाली तो मैंने कर दी, लेकिन वो खुदा खौफी मुझे ऐसे लड़ रही है ना जैसे सांप लड़ता है, इस तरह बेटे मेरे ने जलील किया हुआ मुझे। मैं नहीं कहती कि मैं किसी के आगे रोऊं या अपनी दास्तान सुनाऊं या मैं कहीं जाके कुछ करूं, बेटे नहीं। ये मेरे साथ रीजनल मामला हो रहा है, मैं इसलिए बार बार 2-3 दफ़ा पहले भी इंटर दे चुकी हूँ कि ये खुदा के लिए कमर बाजवा साहब, मरान साहब, मेरी कोई हेल्प करे, कोई देखे भाले, अदालतों में मामले लंबे हैं तो मुझे हर रोज़ की अजियत से बचा ले। तो आपको ये मारता क्यों है, ये आपका और इसका बेसिक इख्तलाफ क्या है? पहले इसने मार मार के मुझे घर से इसलिए निकाला कि नाम तो इसने सनीचर तो इसने ले लिए तो ले लिए हैं, तो अब मैं इसको मार पीट के घर से निकालता इसलिए था कि ये छोड़ देगी, कहीं ठिकाना कर जाएगी तो मेरा पक्का कब्ज़ा हो जाएगा। अब पक्का कब्ज़ा ये करने के 4 साल हो गए हैं, मैं इसे लड़ रही हूँ, ना तो कोई मेरी सुनता है, ना थाने वाले भी यही हिसाब है, थानों में भी अदालतों में भी यही हिसाब है। मैं ऐसे थक गई हूँ बेटा, थक गई। इसने रात को भी जलील हरकत की है, अंदर से जाली वाला तोड़ के दरवाज़ा, अंदर मैंने बल्ब लगाया तो तोड़ के दरवाज़ा, वीडियो भी देख सकते, तोड़ के दरवाज़ा इसने बल्ब निकाला, चलता हुआ बल्ब था, रोशनी के लिए मैंने दूध लेने बाहर निकलना था तो बल्ब चल रहा था, तो चलता चलता जाली तोड़ के उसके अंदर से बल्ब इसलिए निकाला। बल्ब क्यों निकाला कि आपको तंग कर सके? तंग कर सकूं, बाहर ने अंधेरा होगा। कैसा बेटा है कि मतलब कि ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे माँ तकलीफ में आए, माँ को मुश्किलात का सामना? मैं तो कहती हूँ कोई खुदावा से मुझे छोटा सा घर दे दे तो मैं इसको छोड़ के दिने दिने चली जाऊँ। मुझे 3 मरले पे छोड़ के मेरे के मरले का को घर दे देना तो मैं उसमें चली जाऊँ, ताकि मुझे मुस्तकिल ठिकाना तो हो ना मेरा, मैं उधर चली जाऊँ, मैं इसी जिल्लत से तो बच जाऊँ ना। जो कर रहा इसको पता नहीं है कि मेरे नसीब में भी है कि नहीं है। ये लोग लालच वाले जो है ना, ये आखिरत में इनकी आखिरत खराब है। ये मेरे साथ कर रहा है, कल इसके साथ भी तो होना ही है ना बेटा। नाज़रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वीडियोस के, वो इन पे तशद्दुद भी करता है। और देखें, एक माँ पे तशद्दुद करना और एक ऐसी माँ पे तशद्दुद करना जिसने अकेले उसको माँ और बाप दोनों बनकर पाला हो, ये उससे भी ज़्यादा एक घिनौनी और गंदी बात हो सकती है।
कि वो किस तरह से अपनी सगी माँ पे तशद्दुद कर रहा है, जिसने सिलाई कढ़ाई करके और सर्विस की बेटा 29 साल सर्विस की है गवर्नमेंट की। हाँ, मैं पैसा 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 करके डालती, मैंने 2 घर बना लेने थे। इसने शुरू में मेरे साथ क्यों फिर इस तरह किया कि तुम रजिस्ट्री मेरे नाम थी तो मैं मेरे नाम ही पे रहने देता, फिर इसने धोखे से क्यों करवाई अपने नाम। इसने कहा मैंने अमेरिका जाना है, इसको मैं नौकरी पे भी लगवाया किसी का, मैं जब काम करती थी सिलाई का, वो थी PI में। वो कहने लगी, मैं उसको कहा तो कहनी अच्छा मैं बाजी लगवा देती हूँ, उसने उसको लोडर लगवा दिया। ये इस फिर ये चोरी में निकल गई, फिर चोरी में निकल गया, फिर मैंने इसको लगवाया। उसका बड़े मिनते तरले करके सर पे दुपट्टा उठा के उसके पाँव में रखा मैनेजर के कि इसको रख लें, ये बाहर खज्जल ख़राब होता रहेगा, आज तो लगा रहेगा। तो ये इसकी नौकरी टूट गई ना, कच्चों में है पक्कों में भी तो हो ही जाएगा, टूट गई तो टूट जानी है। तो ये खुदा के लिए इसको 2 दफ़ा मैंने PI में रखवाया, आज इसका हाल देखो, ये मुझे ही जलील कर रहा है। तो इसको कभी किसी ख़ानदान के बड़े ने, किसी मोहल्लेदार ने समझाया नहीं क्या बदमाश है, क्यों इस तरह से कर रहा है? अपनी माँ और बाकी रिश्तेदारों को इकट्ठे लेके क्यों नहीं चल सकता? मतलब कि माँ भी रह ले, उस घर में बीवी भी रह ले, साथ क्यों नहीं लेके चल सकता? जिस माँ के साथ पिछले 30 साल रहा, मतलब कि शादी से पहले बचपन, तो उसके साथ मज़ीद क्यों नहीं रह सकता? बेटा उसको लालच आ गया हुआ है, लालच जो बेगम है ना उसने ज़्यादा डाल दिया हुआ है। उसने कहा कि चलो भाई अब तो लड़ाई शुरू है, तो मेरा क्या जाना है, मैं तो लड़ाती। वो इतनी गंदी बातें करती है, इतनी गंदी बातें करती है, इतनी गालियाँ निकालती है, मैं आपको बता नहीं सकती। उसका मेरा तेरा उसका रिश्ता ही कोई भी नहीं है। ठीक है, बहू है, मैं सास हूँ, अच्छा बना रिश्ता, ना बना तो ना से, एक एहसास का रिश्ता होता है बेटा। तो मैंने तो इसको कुछ भी नहीं है लिया, मैंने इतनी अच्छी प्यारी शादी भी इसकी की है, लेकिन ये बात जब बंद इंसान आपने शादी की थी? ना मैंने की है बेटे। लालच में आ जाता ना बेटा, कुछ भी नहीं बनता भी। लालच तो में कभी आ गया। दुख होता है जब अपना ही जवान बेटा हाथ उठाए या बुरे बुरे अल्फाज के गालियां दे, क्या दिल पे गुजरता? वो अल्फाज बुरे बोलता है, वो बोलता है, इसलिए बोलता है कि इसको मैं ये कहूँगा तो इसको बुरे लगेंगे, तो ये घर से कब्ज़ा छोड़ देगी। मेन उसका मसला ये है। मेरे बड़े बेटे के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरा बड़ा बेटा है, मेरी विरासत पे मेरे बेटे का हक है, उन बच्चों का हक है। हम छोड़ के कहाँ जाएं, कहाँ किराए पे रहे? कोई देता है? वैसे तो महीना रखेगा, 2 रखेगा, कितनी देर रखेगा? पहले मुझे निकाल देता था, मैं घर से बाहर 2-2, 3-3 माह गुजार के आती थी। घर से निकाल देता था? निकाल देता था, बड़ी दफ़ा इसने मारा मुझे बेटा, मैं हकीकत में कह रही हूँ। तशद्दुद करता रहा? शिद्दत करते, यहाँ पे नील पड़े होते थे, यहाँ पे जब मैं नौकरी में जाती थी ना, सर्विस करती थी, तो उस वक्त की बात है। फिर उन्होंने पूछना, स्टाफ मेंबरों ने पूछना कि ये क्या 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 हुआ इधर। मैंने कहा ये मैं वैन में गिर गई थी, ऐसे दिखा लगा तो गिर गई थी, तो ऐसे नील पड़े हुए। दाता साहब एक दफ़ा 15-20 दिन रह के आई, उत्थे पर्स रख लेना, मुँह हत्थ धोना तो पर शाद बाग चली जाना। बेटा मैं बड़ियां इन्हें ना मैनू दित्तियां ने अजियत दी है, तो हुण भी वही हाल है। खुदा दा वास्ता करके मैं कहनी है कि मेरी इस बंदे को ना जान छड़ाई जाए। मैं तो तंग पै गई हाँ, बहुत परेशान हो गई हाँ। जब आप लोग घर से बाहर कोई अपने ज़ाती काम से निकलते हैं, कुछ लेने, कुछ दूध दही लेने, तो बाहर मोहल्ले में भी इस तरह कोई सीन क्रिएट करता है, कोई गालियाँ बड़ी दफ़ा किया इसने, पीछे जाता है, पीछे जाकर गालियाँ निकालता है, फिर घर आते हैं आगे से कुंडी लगाई होती है इसने, फिर मैं कितनी कितनी देर बाहर खड़ी रहती हूँ, फिर वह मैं बाहर बैठ जाती हूँ, फिर मैं 15 वाले को बुलाती, फिर डोलफोन वाले को बुलाती। बड़ी पुलिस आपकी मदद नहीं करती? करती है बेटा, वो कितनी करेगी पुलिस, तो पता है आजकल जो माहौल है पुलिस का, वो तो मैं कुछ भी नहीं कहना कि ठीक है वो पुलिस में करती है मेरा, मैं ये नहीं कहना कि नहीं। आपको क्या लगता है कि आपकी परवरिश में कहाँ कमी रहेगी कि मतलब कि वो अब इस तरह से आपके साथ कर रहा है? हालांकि इंसान जिस पे आपने कोई एहसान किया, और एहसान ही है कि जब 1.5-2 साल का या 3 साल का बच्चा बाप नहीं रहा, माँ दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन माँ ने 30-35 साल अकेले रह के गुजार दिए, परवरिश करते हुए, पढ़ाने की कोशिश की, नौकरी पे लगवाई। तो कैसा लगता है कि जब वो एहसान फरामोश बन के इस तरह की हरकतें करता है? हालांकि अल्लाह ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उस जन्नत को वो किस तरह से दोज़ख बना रहा है, या आपको क्या लगता है कि कहाँ पे आपसे कमी रहेगी कि वो इस तरह से आपके साथ कर रहा है? मैं तो कहती बेटा, ज़माना जो है ना बदल चुका है, ज़माना ही बदल चुका है। मैंने बड़े बड़े बहुत यानी किसी के साथ यानी शेयर करती हूँ ना बात, तो फिर मुझे पता चलता है कि फ़लाँ बंदा भी इस तरह दुखी है, फ़लाना भी दुखी है, फ़लाना भी दुखी। लेकिन ये है कि हर बंदे का दुख अलग-अलग है,
अब हमारे माशरे में ये कुछ फैल गया हुआ है, ना किसी का साहस है, ना किसी की इज्जत है, ना करप्शन कहाँ की कहाँ चली गई है। जहाँ भी जाऊँगी ना, मैं एक दाढ़ी वाले बंदे की बात बताती हूँ आपको। दाढ़ी वाला बंदा है जिसने 2000 रुपये लेके मेरी एक एप्लीकेशन लिखी थी। मैं वो बताऊँगी नहीं किसी को, इसलिए जब आप ये अपनी कंप्लेंट रिपोर्ट कराने की? नहीं, मैं ये भी नहीं कहना। कहाँ भी गई, कहीं भी गई, किसी जगह भी गई हूँ, तो ये चीज़ है कि मैं बाहर से जब देखा ना, तो फिर मुझे पता चला कि दुनिया जो है ना वो वाकई बदल चुकी है। ये इसका कसूर नहीं है, ये दुनिया पता नहीं किस महल्ले में दाखिल हो गई हुई है। ये अल्लाह ही है, इसको इसकी पाकिस्तान की बेड़ी बनने ला दे नहीं तो अदरवाइज कुछ रह नहीं गया हमारे पाकिस्तान में। तो अब आप क्या मुतालबा करना चाहेंगी? मैं मुतालबा मेरा बेटा यही है, ना तो मैं इसको कुछ कहती हूँ। जब मैं इसके साथ मैंने FIR भी कटवाई है, फिर मैंने दूसरे दिन ही मुझे किसी ने कहा कि ये जेल में चला जाएगा, तो फिर मैंने फिर ये FIR जी थी ना, फिर दोबारा उसकी कंप्लेन उन्होंने की, तो उन्होंने फिर मैंने उसका इसकी क्या कहते हैं वो डलवाई, रहाई डलवाई, फिर इसको खुद ही इसकी रिहाई करवाई? खुद ही करवाई। कहता है मैं अब नहीं करूँगा। तो आप मुतालबा क्या चाहती हैं, क्या क्या किए? मुतालबा मेरा बेटा यही है, अगर कमर बाजवा साहब मेरी फरियाद सुन ले, इमरान खान सुन ले, कोई वड्डा लीडर सुन ले, तो सिर्फ इन्ना आके इंक्वायरी करे कि पुत्तर ये मकान तेरे को एडी छलती किस तरह बन गया सी, तू एडी छलती 3 ਲੱਖ मां नूं किस तरह देता सी, जे तू 3 ਲੱਖ दिता भी तो ਇਹਦਾ सबूत ਕਿਹੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ सबूत ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਨੇਚਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਨੇਚਰ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ सबूत ਲਿੱਤਾ ਹੀ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਂਪ ਕਰਾਇਆ ਹੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ 3 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਨ ਨੇ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਦਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਪੜਿਆ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਦਵਾਲੇ ਚੰਗਾ ਖਾਦਾ ਨਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਰਾਜਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸੋ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि लोग कैसे खुदगर्ज हो गए हैं कि ऐसी माँ जिसने सारी उम्र आपको पालने के लिए अपनी ज़िंदगी और जवानी उजाड़ दी और आप उसको ये सिला दे रहे हैं। बहरहाल हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उसको हिदायत दे और मामलात को आसान फरमाए। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।